हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है इसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और उनमें क्वेश्चन सीरीज के को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट किस लिए फेमस थी? एक सोशलिस्ट के रूप में, एक लिबरलिस्ट के रूप में, एक रियलिज्म के रूप में, या एक फेमिनिस्ट के रूप में? तो स्टूडेंट इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर आपके अनुसार क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट एक नारीवाद के रूप में वह प्रसिद्ध हुई। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? विच इज द फेमस बुक ऑफ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट? सो फेमस बुक जो थी, प्रसिद्ध रचना, वो थी नंबर टू अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, जो उन्होंने 1792 में लिखी थी। ये उनकी फेमस रचना है स्टूडेंट। इसी रचना के कारण इनको पहला नारीवादी विचारक होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं के किन अधिकारों के लिए आवाज उठाई? नंबर 1 आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए, नंबर 2 घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, नंबर 3 एजुकेशन के लिए, या नंबर 4 अस्पृश्यता के विरोध का अधिकार के लिए? तो इसका राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा स्टूडेंट? आप चेक करते रहिएगा और मिलाते रहिएगा कि आपका जो आंसर है वो इन आंसर से कितना मेल खाता है, और अगर कुछ भी उसमें इम्प्रूवमेंट होती है तो आप आंसर को दोबारा रीचेक कर सकते हैं अपने। ठीक है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट शिक्षा का अधिकार। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का ये मानना था कि यदि शिक्षा का अधिकार महिलाओं को दिया जाएगा तो इस अधिकार के चलते वे अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को और भविष्य को अच्छा बना सकती हैं और अपना विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रख सकती हैं, जागरूक रह सकती हैं। तो उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के अधिकार को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और इसी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टूडेंट यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने किस विषय की अवहेलना की? यानी कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसकी उन्होंने अवहेलना की? तो एजुकेशन, फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज स्वतंत्रता, थर्ड इज समानता और फोर्थ वन इज विवाह। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है विवाह, यानी कि उन्होंने विवाह की अवहेलना की। उनका कहना ये था स्टूडेंट कि विवाह जो है वो महिलाओं को बंदिशों में बांध लेता है और विवाह के बाद एक जो महिला होती है वो कानूनी रूप से पुरुष की क्या हो जाती है? वैश्य बनकर रह जाती है। यानी महिला जो होती है उसकी दासी बनकर रह जाती है, जिसमें उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता। वहां पर वह पुरुष के अधीन होकर रह जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टूडेंट बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का एक फेमस कथन आपको दिया गया है, एक फेमस स्टेटमेंट आपको दिया गया है जो आपको याद रहना चाहिए और पेपर की दृष्टि से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट फेमस जो स्टेटमेंट है वो है कि विवाह वैधानिक कानूनी वेश्यावृत्ति होती है जहां महिलाओं को दासों की भांति जीवन यापन करना पड़ता है। ये स्टेटमेंट है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का और ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने रूसो की कड़ी आलोचना क्यों की? ये 6th क्वेश्चन है कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने रूसो की कड़ी आलोचना क्यों की? क्या कारण था उनका कि उन्होंने रूसो की कड़ी आलोचना की? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट कि रूसो के द्वारा लिखी गई शिक्षा की रचना एमिल की वजह से, क्योंकि जिसमें उन्होंने रूसो ने क्या कहा था कि रूसो ने केवल ये कहा था कि महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों के लिए ही उन्होंने उपयोगी कहा था, जिसका मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने सिरे से खारिज किया। अपनी रचना एमिल में रूसो ने महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों के उपयोग के लिए ही बताया था, यानी वो सिर्फ घरेलू कार्यों के करने के लिए ही बनी है, जिसका मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने पूर्ण रूप से उसकी आलोचना की थी।
ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट ने रूसो की कड़ी आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टूडेंट यदि बात की जाए तो रूसो की आलोचना करते हुए उनके जवाब में मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट ने किस प्रकार उत्तर दिया। तो रूसो के जवाब में मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट ने अपनी रचना अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन लिखी 1792 में, जिसमें उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया, क्योंकि रूसो ने अपनी एमिल की रचना में क्या लिखा था कि महिलाएं केवल घरेलू कार्यों के लिए बनी हैं, जबकि उन्होंने उसका विरोध करते हुए अपनी एक रचना लिखी अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, जो उन्होंने 1792 में लिखी, जिसमें उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर पुरजोर बल दिया। ठीक है स्टूडेंट, आप ये याद रखिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ क्वेश्चन स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टूडेंट बात की जाए तो किस रचना की प्रसिद्धि के कारण मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट को पहली नारीवादी विचारक होने का गौरव प्राप्त हुआ, या वो पहली नारीवादी विचारक कहलाएं। तो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स 1787 में जो उन्होंने लिखी, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन जो 1791 में उन्होंने लिखी। थर्ड है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन 1792 में जो उन्होंने लिखी, उसके लिए या फोर्थ वन रियल लाइफ जो 1788 में उन्होंने लिखी। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट थर्ड, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन जो 1792 में उन्होंने लिखी। अपनी इस रचना के कारण वो पहली नारीवादी विचारक कहलाई। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें स्टूडेंट तो 9 क्वेश्चंस में मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट की रचना को आपको सीरियल वाइज लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपको उसकी 4 रचनाओं के विषय में दी गई है, नाम दिए गए हैं और उनके ईयर दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो द फर्स्ट वन इज थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। नंबर 2 रियल लाइफ। नंबर 3 अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अ फोर्थ वन इज अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन। और उसके सामने ही आपको ईयर दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट ऐसे होगा कि जो फर्स्ट वन है वो ऐसे होगी कि ये इससे मेल खाएगा। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स 1787 में लिखी थी। ठीक है स्टूडेंट, रियल लाइफ उन्होंने 1788 में लिखी थी। और विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन ये उन्होंने 1791 में लिखी थी। अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन ये उनकी 1792 में लिखी हुई रचना थी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की क्वेश्चन सीरीज में नंबर 2 में मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट के क्वेश्चन आंसर के विषय में बात करी और उनके विषय में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर लेकर आएंगे, जिसमें हम और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के क्वेश्चन सीरीज को लेकर आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।